बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो नेपाल के जो खाना जंगी वहाँ पर शुरू हुई है, प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। जब से सोशल मीडिया पर उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पाबंदी लगाई, लेकिन वो यहाँ तक वो जो डेमोस्ट्रेशन है, जो वो एहतजाजी मुजाहरे थे ख़ुद, यानी इतने ज़्यादा खूनी किस्म के मुजाहरे जिसमें 1200 से ज़्यादा शहरी जो हैं ज़ख्मी हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में हलाकतें भी हुई हैं। तो इन पुरतशद्दद एहतजाज के बाद जो सूरत-ए-हाल बनी, फिर नेपाली फ़ौज ने जब वहाँ पर कंट्रोल संभाला तो उन जो वो क़यादत कर रहे थे इन तमाम डेमोस्ट्रेशन की, प्रोटेस्टर्स जो थे उनके लीडरान की, मुसल्लह अफ़वाज के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नेपाल के हैं, उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए। फिर वो तब से अब तक फिर कर्फ्यू नाफिज़ किया गया। तो अब जो नॉर्मलाइज़ की तरफ सूरत-ए-हाल जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प जो हुई है ना, कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, यानी पराई लड़ाई दे विच पैना, यानी वो जिसे कहते हैं ना कि पराई जंज विच जुम्मा दीवाना। तो ये जुम्मा जंज नाल पराई दीवानी में इंडियन गोदी मीडिया का यहाँ पर ये हाल हुआ है। ऑफ द स्क्रीन ने ज़बरदस्त कंटेंट जो है वो आज का सिलेक्ट किया है। तो नाज़रीन, इसमें देखिए कि गोदी मीडिया किस तरह उसकी बिस्ती हुई है, उनको गालियाँ पड़ी हैं, लाइव गालियाँ हैं। और ये उस गोदी मीडिया का जो एतमाद है, जो एक्सपोज़ हो गए हैं कि वो किस तरह से अपने मुल्क की तशहीर कर रहे थे, झूठ का सहारा लेकर, झूठे अफसाने, झूठे वाक़यात और झूठी ख़बरें वो लोगों को पहुँचा रहे थे और अपने शहरियों को ही बेवकूफ़ बना रहे थे। तो वहाँ पर आप देखें कि नेपाल में उनके साथ जो हशर हुआ है, ये आगे चल कर आप वीडियो में देखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। और सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प है कि इस गोदी मीडिया को एक्सपोज़ करने में, और अब उन्हें वहाँ जो है ना, जिसे कहते हैं कि खाम-खा की ऐसे अपने आप को वो कि जी हम आपके साथ आए हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उल्टा छितर पड़े हैं। तो यहाँ पर उनकी काफ़ी अच्छी खासी बेइज्जती हुई है। इस वीडियो में आप देखेंगे सूरत-ए-हाल जो नेपाल की जो है वो बड़ी ख़राब थी, लेकिन जब से फ़ौज ने वहाँ पर कर्फ्यू लगाया है, अब सूरत-ए-हाल वहाँ पर बेहतरी की तरफ जाएगी। और फिर साबिक़ जो जज साहिबा हैं उनको उन्होंने कहा जी अबूरी उनको बनाया जाए, हुकूमत बनाने दी जाए, तो इस तरह कुछ मामला तय हो जाएंगे और सूरत-ए-हाल बढ़ेगी। चूँकि मुल्क में जब करप्शन और अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी और दीगर जो मामलात हैं, जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो इस किस्म की तहरीकें जो हैं वो ज़ोर पकड़ती हैं और नौजवानों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है, उनमें एहसास महरूमी, एहसास कमतरी बढ़ती है। यही वजह है, ये रद्द-ए-अमल है और ये सेम उसी तरह का है जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में इस किस्म का ये एहतजाज प्रोटेस्ट हुआ और बिला आखिर फिर उसके बाद यूनुस साहब की जो गवर्नमेंट है, वो डॉक्टर यूनुस साहब टेक ओवर। आए नाज़रीन, दिखाते हैं हम। नेपाल में इस टाइम पर जो भी कुछ हो रहा है उसको देख करके कुछ इंडियन नेताओं की हालत तो यहाँ पर खराब है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खराब कल हमारे देश की पूरी दुनिया की हालत हुई। कल बेचारों को शायद नींद भी नहीं आ पाएगी। नेपाल में होगा उसे भारत का प्रतिनिधि बताया जा रहा है, उसे भारत का आने वाला कल बताया जा रहा है। ये जो कानून मीडिया ग्रुप है, ये सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहा था। जनता के मुद्दे नहीं उठाता था, प्रधानमंत्री के अटैक तारीफ नहीं करता रहता था, सरकार के अटैक तारीफ नहीं करता रहता था। ये सब बातें कुछ सुनी से लग रही थी। नेपाल के पूरी मीडिया का नतीजा, पूरी मीडिया का ये दफ्तर हम सब देख सकते हैं। नतीजा सरकार के बोलने का ये नतीजा, सरकार का बोलने का ये नतीजा। लंबी बीप थी, ये से गालियां दी गई। बीते 24 घंटों से भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हो रहा है, उसे भारत का प्रतिबिंब बताया जा रहा है, उसे भारत का आने वाला कल बताया जा रहा है और उसके पीछे कुछ बहुत अहम, बहुत मजबूत तर्क भी दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित जगह पर भेजे जा चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री की गाड़ी जला करके मार दिया गया है, सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीन लिए गए हैं और न्यूज दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। गोदी मीडिया जिस तरीके का चाल चरित्र और चेहरा लेकर के भारत में अभी चल रहा है ना, वही चाल चरित्र और चेहरा गोदी मीडिया का नेपाल में भी हो चला था। और अपने यहाँ के गोदी मीडिया
नेपाल में इस टाइप का जो भी कुछ हुआ है उसको देख करके कुछ इंडियन नेताओं की हालत तो यहाँ पर खराब है, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब कल हमारे देश की पूरी मीडिया की हालत हो गई। कल बेचारों को शायद नींद भी नहीं यहाँ पर आई होगी। आपको दिखाना चाहता हूँ, नेपाल से एक वीडियो निकल कर सामने आया जहाँ पर नेपाल के एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप की बिल्डिंग को ऐसे आग लगा दी गई। एंड इसको देखने के बाद यहाँ वाले भी सोच रहे बैठकर कहीं हमारे भी अच्छे दिन लूटिंग ना हो जाए। इसके बाद अभी जिस मीडिया हाउस को यहाँ पर आग लगाई गई है इसका नाम है कांतिपुर मीडिया ग्रुप। इनके अंदर कांतिपुर टेलीविजन, कांतिपुर रेडियो, काठमांडू पोस्ट, काफी सारी चीजें इनके अंदर आती है और उसका हेडक्वार्टर इनका काठमांडू के अंदर है, जिसको यहाँ पर आग लगा दी गई। अब प्रोटेस्टर्स का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो कांतिपुर मीडिया ग्रुप है ये सरकार की आग लगाने का काम करता था, जनता के मुद्दे नहीं उठाता था, प्रधानमंत्री की अटक तारीफें करता रहता था, सरकार की अटक तारीफें करता रहता था। ये सब बातें कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में किसके जैसी लग रही है सारी बातें यहाँ पे। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ इंडियन मीडिया वालों की हालत इतनी खस्ता है कि उनका मेंटल यहाँ पर शुरू है कि इस तरीके से नहीं करना चाहना चाहिए। अरे भैया समझ आता है कि इस तरीके से मीडिया हाउसेस की बिल्डिंग को आग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि मीडिया हाउस पूरे देश में बैठ कर आग लगा सकते हैं, न्यूज एंकर स्टूडियो में बैठ करके पूरे देश में डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। ये कहाँ पर जस्टिफाइड है, ये भी तो बता दो ना मेंटल वाले बच्चों। UTV9 भारत वर्ष वाला एक एयर न्यूज एंकर है, रिपोर्टर है, उसके अलावा देखिएगा। हम जानते हैं हमको नहीं वीडियो ये कह रहे हैं नेपाल के लोग। उसी दौरान नेपाली प्रोटेस्टर्स ने गंदी गंदी गाड़ियां देकर के उस पत्रकार को भगा दिया। मैं तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के बीच का मैं वार्तालाप भी आपको सुनाऊंगा कि कैसे जान बचा करके मीडिया के इस पत्रकार को वहां से भागना पड़ा। दोस्तों जरा ये वीडियो आप देख लीजिए। और देखिए मेरे को यहाँ पे बहुत सारी कुछ कह रही थी, देखिए बहुत सारे यहाँ पर कुछ लोगों के साथ गुस्सा भी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगे। इन्होंने अपनी अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। तो जाते हुए गाली निकाल के इसके अलावा नेपाल से कोई वीडियो सामने आया जहाँ पर हमारे मोदी मीडिया के चंटू बंटूस नेपाल गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। अगर मैं इंडिया में तो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ किस तरीके से, अभी मैं नेपाल रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन नेपाल में भैया हो गई इनकी भारी बसीरत। देखिए मेरे को यहाँ पे बहुत सारी कहना चाह रही थी, देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं। अरे ये कुछ कहना नहीं चाह रहे, ये मेरे को गाली देना चाह रहे हैं, मतलब उससे मुद्दे फालतू में। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगे। हमारे साथ यहाँ की लोकल जर्नलिस्ट है वो हमारे को यहाँ पर बताएंगे। लगता है वो अपने आप को यहाँ पर तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं पिटूंगा, मेरे साथ लोकल जर्नलिस्ट है यहाँ पे। इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात करने के लिए दोस्त जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, है ना। लगातार अपनी बात रखने के लिए कोई इकट्ठा वहाँ पर नहीं हुआ, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जिस तरीके से नेपाल का मीडिया ध्यान में आया होगा कि गोदी मीडिया से इतनी नफरत क्यों है। गोदी मीडिया अगर आप 2015 में जाकर देखें तो नेपाल के खिलाफ उन्होंने इतनी घटिया कंपेयरिंग की थी जब रॉकेट लगाया था पहली बार नेपाल के अगेंस्ट अनऑफिशियली भारत ने, यानी जितना भी सामान भारत से नेपाल जाता था उनके, जिसमें सबसे मेन चीज थी वहाँ का पेट्रोल, उन्होंने अनऑफिशियली रॉकेट लगाया था, जिससे वहाँ पर किल्लत पैदा हो गई थी खाने पीने की अशिया से, किल्लत पैदा हो गई थी पेट्रोल की। अब जाहिर बात है रसद जो है जितनी भी वो ट्रांसपोर्ट होती है वो पेट्रोल गाड़ी में डलेगा तो जाएगी, तो लोगों को वहाँ पर कहत का सामना करना पड़ा जनता पार्टी के हुक्मों की वजह से, और गोदी मीडिया उसे सेलिब्रेट करता रहा। उसके बाद से लेकर आज 2025 तक जितनी नफरत नेपाली भारत के साथ करते हैं उतनी शायद हम पाकिस्तानी भी ना करते हैं। ये है लेवल वहाँ पर नेपालियों में नफरत का भारत के अगेंस्ट की। उन्होंने उस वक्त में जब वहाँ पर एक जल्जला आया था और इतना शदीद जल्जला आया था, हजारों की तादाद में गांव मलियामेट हो गए थे, उसके चंद महीनों सिर्फ 4 महीनों बाद रॉकेट लगाया गया था, और फिर जो पहले ही कसम कुर्सी में थे, पहले ही इमदाद के मुंतजिर थे,
उन लोगों को खाने तक के वादे हो गए। यही वजह है कि नफरत है शदीद गोदी मीडिया के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट, और अब भारतीय उस पर रो रहे हैं कि हमसे क्यों नफरत करते हो, तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं, तुम्हारे मोदी के करतूत ऐसे हैं। सुनते जाइए। बिकाऊ था उस तरीके से पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया का मीडिया भी यहाँ पर बिकाऊ हो चुका है, दलाली कर रहा है। हमारे को लोग नेपाल तक में भी गालियां दे रहे हैं, शर्म करो। सोशल मीडिया हम लोग इसीलिए हम लोग नहीं बन रहे नेपाल में सरकार के प्रति बड़ी दर्द किसान हो, इसीलिए हम लोग कश्मीर में तो जब गए थे पहलगाम हमले के बाद, तब तो कश्मीर के जो लोकल्स थे उन पर बड़े भड़कते थे ये गोदी मीडिया एंकर्स। अब बोलो ना, प्रोटेस्टर्स है, नेपाल के हैं, उनके सामने जरा एटीट्यूड दिखाओ जो पहले दिखाया करते थे। आप लोग वीडियो जरूर देखी होगी, अब जरा देखिए दुबके हुए हर एक की बात सुन रहे हैं और सर हाँ में हिला रहे हैं। ये है असल इनकी औकात और बहादुरी। कि गोदी मीडिया का जाल, चरित्र और चेहरा कितना भयावह हो चुका होगा नेपाल के भीतर। नेपाल के लोगों को किसी भी मीडिया चैनल पर, किसी भी पत्रकार पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। शायद वजह है कि एक गोदी मीडिया का चैनल पूरी की पूरी तरीके से वो संस्थान कर दिया गया, और दूसरा जो भारतीय गोदी मीडिया चैनल का पत्रकार था उसको गाली देकर के भगा दिया गया। ये अपने आप में दोस्तों चौंकाने वाली खबर है। मैंने खास करके जरा ये हेडलाइन आप देखिए, नेपाली पीएम का इस्तीफा, पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया। दोस्तों जो प्रधानमंत्री की पत्नी है उनको जिंदा जला दिया गया। अब आप ये सोचिए कि कितना बड़ा हमला हुआ, कितना जबरदस्त। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार, उनको जिंदा जलाया गया। विष्णु प्रणोद को काठमांडू में दौड़ा करके मारा गया। निकल के सामने पता चला कि काठमांडू में भारतीय पत्रकार के ऊपर हमला किया गया, कैमरा और बाकी सामान उनसे छीन लिया गया। अभी थोड़े दिन पहले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर इनको नहीं जा रहा, इनको नेपाल में जाकर प्रोटेस्ट को कवर करके आना है, क्योंकि एक्चुअली इनको जर्नलिज्म से फर्क नहीं पड़ता, इनको टीआरपी से फर्क पड़ता है। और यार क्या देखने को मिल रहा है, एनडीटीवी में ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे हैं। यह है नफरत का लेवल नेपाल के लोगों में भारत के लिए। जरूर एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें आपको भारत के सीनियर एनालिस्ट के जुबानी वो हिस्ट्री बताऊंगा कि कब और कैसे नफरत का आगाज हुआ भारत के लिए नेपाल में। और सबसे आम बात है कि नेपाल भी हिंदू मेजॉरिटी है, नेपाल के जो लोग हैं उनका मजहब हिंदू है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी वो मांग करता है कि उनके प्रोटेस्ट भी हुए हैं। जैसे भारत में मेजॉरिटी हिंदू है, वैसे ही नेपाल में हिंदू मेजॉरिटी है, और एक दूसरे को भाई कहते हैं एक दूसरे को। लेकिन नफरत कितनी है उसका लेवल मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए।